राम राम। हमारा गुरु महाराज का आदि सदगुरु महाराज का जो विषय चालू है अलौकिक ग्रंथ, हमने पिछले 7वें भाग में देखा कि शिष्य जो है वह गुरु महाराज को पूछता है कि सर्वलोक सुनना कही, कहो शब्द को भेव, अमर लोक का सुख कहो, वो किण टेके गुरुदेव। अब देखिए, फिर शिष्य ने पूछा कि अमर लोक तो स्थिर सदा, नहीं आवे नहीं जाए, किण सारे हंस पूतसी, शिवरण थक जाए, मुख शिवरण थक जाए। हे गुरु महाराज, आपने यह जो सारे शून्यों का वर्णन बताया कि कंठ में हृदय, मध्य नाभि, लिंग, गुदा, बंकनाल, पीठ के 21 मणि, मेरु, त्रिगुटी, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वज्र, शिखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर, पार ब्रह्म और यह 10वां द्वार। ये सारा वर्णन तो आपने बता दिया। अब इसके आगे यह जो अमर लोक है, यह जो सत्स्वरूप परमात्मा है, उत्पत्ति यहां से है, आना जाना सभी का यहां से है, लेकिन वो अमर लोक जो है वो तो स्थिर सदा, नहीं आवे नहीं जाए। अब यहाँ पर तो मुख का सुमिरन थक गया, वहां पर तो हमने देखा कि ओठ कंठ सुखराम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होए। ये तो सारी बातें हो गई गुरु महाराज, लेकिन अब यहां से इस अमर लोक में जाएगा हंस कैसे, वहां पर पहुंचेगा कैसे? फिर गुरु महाराज कहते हैं, जन निपजे सुख राम कहे, मरत लोक के माय, बावन गादी प्रेसता, ले ले हंस वहां जाए। जन निपजे मृत लोक में, यह जो जन, जन का मतलब संत, तो संत कहां निपजते हैं? संत जो है यह स्वर्ग में नहीं निपजते, यह कैलाश या वैकुंठ या किसी निराकार के लोक में नहीं निपजते। संत जो निपजते हैं वह मृत्यु लोक में निपजते हैं। और एक विषय बताना चाहूंगा कि संत कितनी बार निपजते हैं। संत 2 बार निपजते हैं। एक पहली बार जो है वह अपने माता पिता के गर्भ से बाहर आते हैं, उसको भी निपजना कहते हैं। और दूसरा जो निपजना है, किसी केवली सद्गुरु से, किसी केवली संत से, किसी अमर लोक के संत से, उनके प्रतिनिधि से उस केवल का भेद लेकर, उस निकेवल का भेद लेकर, उस सत्स्वरूप का भेद लेकर, उस अमरलोक का भेद लेकर, उस अजर लोक का भेद लेकर, उस अलौकिक का भेद लेकर, जो श्वासों श्वास में राम नाम का सुमिरन करते हैं और पूर्व के 6 कमल और पश्चिम के 6 कमल छेदन करते हुए जब त्रिगुटी में पहुंचते हैं तब संत निपजते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, जन निपजे मृत लोक मेरे, जय जय वे सुरलोक। जन निपजे मृत लोक मेरे, जय जय वे सुरलोक। बटे बधाई उन देश में,
मारा संत पधारे मो, बटे बधाई उण देश में, मारा संत पधारे मोक, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश, वापद को बंछे सदारे शिवसन कादिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। अरे हंसा, अरे जीवा, इस राम जनों के देश में चलो, इस सत्य स्वरूप में चलो, यह काल के देश में मत रहो। यहां पर काल जो है यह हमेशा लूटता रहेगा, और सत्स्वरूपी संतों के शरण में जब जाओगे तो इस काल के, यह जो मेरु पर्वत है यहाँ काल रहता है, काल के सिर की सीढ़ी बनाकर आपको वह आगे ले जाएगा, वह सत्स्वरूप परमात्मा। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, जन निपजे सुख राम कहे, मरत लोक के माय, बावन गादी प्रेसता, ले ले हंस वहां जाए। अमर प्रेसता बावन गादी, अमर लोक में अमर साधी, कोई केवल ज्ञानी संत कुआवे, जाको अंत समो चल आवे। 10वें द्वार खोल जन आई, अमर लोक में बटे बधाई, अमर प्रेसता संत पठावे, अमर विमान बैठे जन जावे। उन विमान हेटे नर आसी, पांचू ज्ञान घेब का पासी। उन विमान में वो गुण भाया, जूह माव पंछी की छाया। भगवत समो मोख हितकारी, केवल नावरटे नर नारी। क्रोड़ा हंस ऊण समझाई, वो मार्ग सुरु सदा, वो मार्ग तो सुरु सदाई। देखो अब गुरु महाराज जो है इस अमर लोक में संत किस प्रकार से जाएंगे उसका सारा वर्णन जो है गुरु महाराज यहाँ कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ इस मृत्यु लोक में जब संत उत्पन्न होते हैं, संत निपजते हैं, तो उनको वहां के, यानी यह अमर लोक के, वहां के 52 गादी के फरिश्ते उन हंसों को वहां आकर ले जाते हैं। इस अमर लोक से कौन आता है? 52 गादी का फरिश्ता आता है। गुरु महाराज कहते हैं कि अमर प्रेष्ठता 52 गादी, वह प्रेष्ठता भी अमर है और वह गादी भी अमर है। 52 गादी अमर लोक में अमर साधी, उनकी जो कीर्ति है, साधी का मतलब कीर्ति, उस प्रेष्ठे की, उस गादी की साधी कीर्ति जो है वह अमर लोक में है। अब देखिए गुरु महाराज कहते हैं, कोई केवल ज्ञानी संत को आवे, जाको अंत समय चलावे। यहां पर कोई केवल ज्ञानी संत कहलाता है। कहलाता का मतलब जो होता है, जिसने श्वासोश्वास में राम नाम का स्मरण करके पूरब के 6 कमल छेदन किए, पश्चिम के 6 कमल छेदन किए, 10वां द्वार खोल दिया, वो केवल जन है, वो केवल संत है। उनका जब अंत समय आता है तो अमर लोक से वो अमर प्रेष्ठता अमर गादी पर आता है। अब देखो ये जो 52 गादी का जो विषय है, यहाँ पर
थोड़े मत प्रवाह अलग अलग है। सेठ साहब ने जो लिखा है, सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज, जिन्होंने लिखा है कि 52 प्रेस्ता 52 गादी दोनों अमर है। अब कई जो संत है, एक मत प्रवाह ऐसा है कि 52 गादी का मतलब 52 अक्षर है, और उसके ऊपर जो प्रेस्ता है वह रकार जो हम कहते हैं, वो एक मत प्रवाह है। एक मत प्रवाह ऐसा है कि वहां पर 52 गादी है, उस 52 गादी क्योंकि वो अमर है, अगर यह 52 गादी अमर ना होती तो अमर प्रेस्ता उस 52 गादी पर नहीं आता। अगर ये 52 हरफ जो कहते हैं, 52 गादी का मतलब 52 हरफ, 52 अक्षर, लेकिन यह जो 52 अक्षर है यह क्या है, यह माया का मूल है। ये 52 अक्षर कहां से निकले हैं, तो ओंकार से निकले हैं। ओम यह माया का मूल है, लेकिन रकार जो है, यह रंकार जो है, यह कैसा है, यह ब्रह्मवाचक शब्द है। 52 अक्षरों में वह कहीं भी लग सकता है, ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ लग सकता है। तो ऐसा भी एक मत प्रवाह है। एक मत प्रवाह ऐसा है कि वहां पर विमान जो है, अमर विमान, उस अमर विमान में वह 52 गादी है। वो वर्णन आगे आएगा। गुरु महाराज कहते हैं, 10वों द्वार संत कोई, 10वों द्वार खोल कोई जन जाई, अमर लोक में बटे बधाई, अमर प्रेसता संत पठावे, अमर विमान बैठे जन जावे। वो जो अमर प्रेस्ता है 52 गादी पर आने वाला, वो अमर विमान भेजता है, और उस अमर विमान में संत जो है वह बैठकर जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, उस अमर लोक में फरिश्ते भी अमर है, उनकी 52 गादियां भी अमर है, उस अमर लोक की कीर्ति भी अमर लोक, उनकी कीर्ति भी अमर है। वहां इस मृत्यु लोक से कोई केवल ज्ञानी अपना 10वां द्वार खोलकर जाता है तो उनका अमर लोक में वहां के लोग, वहां पर पहुंचे हुए संत एक दूसरे को शुभ समाचार बताते हैं, और वहां के संत को लेने के लिए अमर फरिश्ते भेजते हैं। संतों को लेने के लिए कौन आता है, अमर फरिश्ते जो है वो आते हैं। अमर लोक के संत जो है वह अगवानी में आते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यहां पर, अब देखो, वह अमर फरिश्ते जो है अमर विमान लेकर आते हैं, इस विमान में बैठकर संत जाते हैं। उस विमान के नीचे अगर कोई मनुष्य आएगा तो उस मनुष्य को पांचों ज्ञान कौन से, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह 5 ज्ञान है। उस विमान के नीचे अगर कोई आता है तो ये जो 5 ज्ञान है, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान, उस विमान का यह गुण है कि उसके नीचे अगर कोई मनुष्य आ गया तो ये 5 ज्ञान उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब ये 5 ज्ञान कैसे, मत ज्ञान का मतलब है पढ़कर अपने मन से कुछ मत बनाना, वो हो गया मत ज्ञान। अपने अपने मत का ज्ञान होता है, जैसे मैंने बताया कि 2 मत प्रवाह है, तो वह मत ज्ञान हो गया। अमर लोक की बात गुरु महाराज जाने, क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें देखी है, और जिन संतों ने यहाँ पर अनुभव लिया है वो भी बता सकते हैं। हमारे यहाँ कई जैसे संत हैं कि जिन्होंने जीवित अवस्था में अमर लोक का अनुभव लिया है, वो बताते हैं कि वो अमर विमान कैसा है, उसमें संत कैसे जाते हैं, वहाँ पर अगवानी के लिए कैसे आते हैं। ये कई संतों का अनुभव है हमारे यहाँ, ऐसी बात नहीं है।
यह जो है, यह बात भजन में अनुभव होती है। जब तुम सुमिरन करते हो, जब समाधि लगती है, तो इन बातों के अनुभव आते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वह अमर विमान जो है वो आता है, उसके नीचे अगर कोई मनुष्य आ गया तो ये 5 ज्ञान उसको प्राप्त हो जाते हैं। मत ज्ञान यानी मत का ज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान मतलब न्याय करने का ज्ञान। जैसे हम न्यायालय में देखते हैं, वह जो जज होता है बैठा हुआ न्यायाधीश, वह दोनों तीनों की चारों की सबकी बात सुनता है, यानी सुनने के बाद वह उसके ऊपर अपना मत देता है, क्योंकि वो ज्ञान उसको होता है कि सही कौन है और गलत कौन है सुनने के बाद। तीसरा जो ज्ञान है यह अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब लाख कोस की बात बता देना। जैसे वह सिकोत्री होती है, वह भी लाखों कोस की बात बता देती है। यहाँ बैठे हैं और कलकत्ता में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, ये सारा यहीं बैठे बैठे बता देंगे हम लोग। उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। मन परिचय का ज्ञान, मन की बात पहचान लेना। वह जो शिकोत्री पहचानती है मन की बात, आपके मन में क्या है ये मैं पहचान लूंगा, ये मन परिचय ज्ञान। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान यानी है सत्स्वरूप का ज्ञान, उसका वह सुकृत बन जाता है। अब यह 5 ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण गुरु महाराज ने माया की तरफ से दिया है कि जैसे हुमायूं पक्षी होता है, हुमायूं पक्षी, यह जो हुमायूं पक्षी होता है, हुमायूं पक्षी के छाव के नीचे अगर कोई आ गया तो वह उसी जन्म से राजा हो जाता है। ये यहां का उदाहरण दिया है गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस विमान के नीचे आने वाले मनुष्य को यह 5 ज्ञान जो है यह अचानक गेवाऊ एकाएक उसको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हुमायूं पक्षी की छाया में गुण होता है, वैसे ही इस अमर विमान में यह गुण होता है। गुरु महाराज ने कहा है ना, केसर वर्णा मार्गारे आवे अमर विमान, सामा संत बधाव सिरे दिन दिन करता वाण, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। बार बार संत कहते हैं कि अरे संतो ये काल का देश है, यहाँ पर मत रखो, यहाँ मत रहो, उस राम जनों के देश में चलो जो आपके लिए बनाया है, हंसों के लिए बनाया गया है, जीवों के लिए बनाया गया है। क्योंकि काल के मुख में तो ये सभी है। काल ऐसा अजरायल बाका है, वो किसी को नहीं छोड़ता, वह देवी देवताओं को नहीं छोड़ता, यह 3 देवों को नहीं छोड़ता, वह साकारी सृष्टि में किसी को नहीं छोड़ता, सबके सिर के ऊपर वह ताल बजाता है। इसलिए संत बार बार पुकारते हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली। कई संतों ने बताया है कि यह राम नाम कैसा है। गुरु महाराज कहते आगे कि मोक्ष अधिकारी, मोक्ष अधिकारी मतलब मोक्ष देने वाले ऐसे भगवंत जो है समय पाकर यहां प्रकट होते हैं, और तब उन संतों के योग से स्त्री पुरुष कैवल्य नाम का रटन करने लगते हैं। और जिस समय वह मोक्ष अधिकारी संत यहाँ रहते हैं, उस समय करोड़ों हंस जो है यह मोक्ष में जाते हैं। वह मार्ग तो हमेशा शुरू रहता है, वह मार्ग बंद नहीं रहता। मोक्ष के अधिकारी संत, जैसे गुरु महाराज ने कहा है, कल जुग माय कबीर नाम देव दादू दरिया सोई, वाह परताप बहुत ने पाया, अरे कहाँ लग कहूं मैं तोई। संत कबीर नाम देव राखो, नानक पीपो भाई, संत दास दादू दरिया सा ने अंछर कल पाई।
ये संत अपने समय में आए और साथ में लाखों करोड़ों जीवों को लेकर गए। ऐसे ही गुरु महाराज आए। गुरु महाराज हर युग में आते हैं। गुरु महाराज आदि सदगुरु है। गुरु महाराज सर्व आत्माओं के सदगुरु है। गुरु महाराज सर्व सृष्टि के सदगुरु है। गुरु महाराज हर युग में आते हैं। हर युग का मतलब सिर्फ 4 युग नहीं, 4 युग में तो कई संत आते हैं, लेकिन गुरु महाराज आदि से, जब से सृष्टि रचना हुई, इन जीवों को तारने के लिए जैसे पहला हंस आया, वो है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। जैसे पहला हंस यहाँ पर इस विश्व में, जैसे यह सृष्टि है, मैं आपको समझाता हूं गुरु महाराज क्या है। यह होण काल पार ब्रह्म, यह सत्स्वरूप, यह सत्स्वरूप, यह मृत्युलोक, यह स्वर्गलोक, यह पाताल, यह चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, यह पार ब्रह्म। तीन जीवों के लिए, जैसे यह ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, सभी जीव ओंकार पार ब्रह्म में, ओंकार पार ब्रह्म में है। जैसे पहला जीव यहां पर जब सृष्टि बनी, यहां पर कुछ नहीं था, जब सृष्टि बनी तो पहला जीव जैसे यहां पर ब्रह्मा बना, पहला जीव यहां से विष्णु बना, पहला जीव यहां से शिव बना, पहला जीव यहां से शक्ति बनी, पहला जीव यहां से इंद्र बना। ऐसे ही जीवों को इनको सृष्टि बसाने का होता है। ऐसे ही पहला जो जीव यहां पर आया जीवों को तारने के लिए, वो है आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। तब से लेकर तो आज तक गुरु महाराज हर युग में आते हैं और जीवों को लेकर जाते हैं। इस कलयुग में गुरु महाराज जो आए 300 साल पहले आए, 200 साल पहले, 300 साल पहले आए और 200 साल पहले निकल गए, जो मैंने आपको बताया। तो यह है आदि सदगुरु। 4 युगों में कई संत आते हैं, लेकिन आदि से अंत तक आने वाले गुरु महाराज है। जब तक यहाँ के सारे जीव जो है परम मोक्ष में नहीं निकल जाते, तब तक गुरु महाराज आते रहेंगे। सत्य स्वरूप की आज्ञा मोने ताते रहूं जुग माई, यु जुग मोयन जाने बांधा, अगम देश का मैं उपदेशी, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने, यु जुग मोयन जाने बांधा, यु जुग मोयन जाने बांधा, यु जग मोयन जाने बांधा, यु जग मोयन जाने, यु जग मोयन जाने बांधा। अरे ये जो जगत है ये मुझे जानता नहीं, मैं तो अगम देश का उपदेशी हूं, मैं तो आलोक का उपदेशी हूं, मैं तो अजर लोक का उपदेशी हूं, मैं तो अमर लोक का उपदेशी हूं। यहाँ पर जीवों को क्या चाहिए? तो माया रस चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, यहाँ के 100 साल के सुख चाहिए, अनंत युग फिर दुख में जाएंगे, उनका कोई सोच नहीं है। संत कहते हैं संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया, करो तैयारी ऐसे धन की, करो तैयारी ऐसे धन की, जो नहीं होत पराया संतो,
जो नहीं होत पराया हो, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। तो संग में चलने वाला धन कौन सा है? जिण रे सबद सुने अंचर प्रगटे, जिण रे सबद सुने अंचर प्रगटे, वो ही सबद रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। संग चलने वाला धन कौन सा है? राम नाम सत्य है। ऐसा राम नाम सत्य अगर लोगे तो उस अमरलोक में पहुंचोगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे मोक्ष के अधिकारी संत, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जो है ये मोक्ष के अधिकारी संत है। अब उनकी सत्ता से यहाँ पर कई संत यहाँ पर हमको मिलते हैं। उनको जब हम जाकर मिलते हैं तो गुरु महाराज की सत्ता से वह जो निरंतर है उनके अंदर वह प्रकट हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवत समो मोह हितकारी, केवल नाव रटे नर नारी, क्रोड़ा हंस समय उण जाई, वो तो मार्ग सुरु सदाई। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे भगवंत, गुरु महाराज के जैसे भगवंत समय पाकर इस मृत्यु लोक में आते हैं और जीव को यहां से लेकर जाते हैं। आज भी वह रास्ता खुला हुआ है। वो तो रस्तो बह रहे हो निमिक ढील नहीं खाए। आज भी गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। आज भी गुरु महाराज के शरण में आइए, श्वासोश्वास में राम नाम का सुमिरन कीजिए और परम मोक्ष में चले जाइए। आगे का जो वर्णन है मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।